अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो को जब हमने देखा तो अब उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन एक जो बात उस समय निकल कर हमारे सामने आई थी वो ये आई थी कि ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े संगठन और बड़े बड़े लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जब हमारे समाज को कोई गाली देता है तो उसका वीडियो आपको हर आईडी और हर पेज में मिल जाएगा। लेकिन जब उसको प्रत्युत्तर दिया जाता है, जैसे अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक डॉक्टर को प्रत्युत्तर दिया था, उससे पहले एक वकील को प्रत्युत्तर दिया था, उससे पहले एक कोई अध्यापक था उसको भी उत्तर दिया था। और इन लोगों को जब हम उत्तर देते हैं तो वो जो वीडियो होते हैं ना, उत्तर के वीडियो, वो हमारी आईडी तक सीमित हो जाते हैं। आप लोग आते हो, अभी जैसे आपने भी, भाई साहब ने, आपने बोला हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा काम सिर्फ आप तक पहुंचा है, उस काम को आपने आगे नहीं पहुंचाया। हमारा जो मुख्य दर्द है ना, आप उसे नहीं, मैं देखो मेरी बात को कंप्लीट करने दो। आपने मेरी आईडी को चाहे स्टोरी लगाई चाहे कुछ भी किया, मैं कहता हूं स्टोरी लगाने से 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। अगर आपने उस प्रत्युत्तर को, हम वो कार्य नहीं करते हैं कि आप हमें फेमस करो, हम वो कार्य करते हैं कि ये जो तिलचट्टे इस समय जो समाज के ऊपर प्रत्युत्तर, मतलब समाज को तोड़ने के लिए, समाज को गाली देते हैं, समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इन तिलचट्टों को इनकी औकात पता चलनी चाहिए। ये जो असामाजिक तत्व है इनको पता चलना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो हमारे साथ ये हो सकता है, इनको ये पता होना चाहिए। अब हम क्या कार्रवाई कर देते हैं, हम उनको सस्पेंड करवा देते हैं, हम उनको जेल भिजवा देते हैं, हम उनको घर पे जाके तोड़ भी देते हैं, लेकिन होता क्या है, वो वीडियो जब आपके सामने आते हैं ना, तब आप उसको लाइक कर लेते हो, तो 2 मिनट के लिए ताली बजा लेते हो कि हाँ, ब्राह्मण समाज को गाली दी, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, और भाई साहब वास्तव में बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये चीज आती है कि उस वीडियो को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपनी आईडी पे भी डालें, ताकि तुम्हारी आईडी के आसपास के जितने भी ये तिलचट्टे हैं, जितने भी विक्षिप्त मानसिकता के जो व्यक्ति है ना, वो भी उस वीडियो को देखें। हमारा प्रयोजन आप लोगों को खुश करना नहीं होता है। हम आप लोगों को खुश करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं कि आप लोग हमारे कार्यों से खुश हो जाओ, तालियां बजा दो, दिनेश भाई जिंदाबाद, दिनेश राणेजा जिंदाबाद, उसके लिए हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं कि समाज को सही रूप से एक प्रतिनिधित्व मिले और समाज का जो अस्तित्व है वो पुनः खड़ा हो जाए। जो हमारे समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गलत धारणा आज मेरी आईडी पे डालने की क्या जरूरत है। आज अगर मैं किसी से फोन पे बात करता हूं तो मैं अपनी आईडी पे क्यों डालता हूं, ताकि मुझे ये, मैं चाहता हूं कि जैसे हमने ये किया है वैसे आप लोग भी करना शुरू करें। और जो मेरी आईडी के आसपास कोई भटकने की भी कोशिश करेगा, इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता को लेकर, अगर मेरी आईडी के आसपास भी कोई भटक रहा होगा इस समय, तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा बहुत तेज है और ये तुरंत उठा लेगा अपने को। अपने आप ही धीरे धीरे ये तिलचट्टे खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ लाइक कर रहे हो, आप लोग कमेंट कर देते हो, आप लोगों को हम अच्छे लगते हैं, आप 2 मिनट के लिए हमारी वाहवाही कर देते हो। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग मालाओं के लिए, हम लोग साफाओं के लिए कार्य नहीं करते हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव लेकर आएंगे। हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन वो बदलाव तब आएगा जब आप भी अपने कर्तव्य को समझ लोगे। ये जो समाज में ये जो घटनाएं होती है ना, इन घटनाओं को प्रचारित करने का काम करो। एक दिन 24 घंटे की रील लगाकर, 24 घंटे की अपनी जो स्टेटस है वो लगाकर अपने आप को खत्म मत करो। उस वीडियो को वहां से डाउनलोड करो, उस वीडियो को अपनी आईडी पे डाल दो, ताकि आपके आसपास भी अगर कोई इस तरह का असामाजिक तत्व जो भटक रहा है और जो भविष्य में किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी घटना कर सकता है, उनको बारंबार ये चीजें देखने को मिले कि हम लगातार तुम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, तुम लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। उनके मन में भय उत्पन्न करो ना। आप हमेशा समाज को क्षिप्त विक्षिप्त करते चलते हो। आप इस तरह की ये जो वीडियो हमारी समाज के ऊपर जो गाली गलौज करते हैं, उनके तो वीडियो आप डाउनलोड करके प्रॉपर तरीके से उनको लगाते हो, और जब समाज उसको प्रत्युत्तर दे देता है, मेरे जैसा कोई भी भाई अगर उसको प्रत्युत्तर दे देता है, तब आपका मन नहीं करता कि आप उसे डाउनलोड करें। दिनेश जी, खुशी दुबे की बहन हार रही है, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल दुख की बात तो है, लेकिन कर क्या सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बस यही तो चीजें सही है। आप खाली किताबों में लिख दिया कि ब्राह्मण बहुत गुणी है, ब्राह्मण बहुत विद्वान है, ब्राह्मण बहुत चतुर है, ब्राह्मण इतना मतलब बहुत उम्दा व्यक्ति है, बहुत सर्वोच्च है। किताबों में से लिखने से नहीं होगा। अब आपको ये दिखाना भी पड़ेगा कि हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने हम लोग चतुर हैं, कितने हम लोग बलिष्ठ हैं, कितने हम लोग उतर सकते हैं। हमारे जो पूर्वजों का अंश हमारे अंदर, अगर अंश मात्र भी हमारे रक्तों में, हमारे पूर्वजों का अगर रक्त अंश मात्र भी चल रहा है ना, तो अब हमें बदलाव के लिए खुद को, स्वयं को खड़ा करना पड़ेगा।
दिनेश रनेजा जो कर रहा है वो समाज के लिए कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर जो समाज तक प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए, मैं संतुष्ट आज भी नहीं हूं। हम संतुष्ट आज भी नहीं है, क्योंकि जितना प्रयास हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि समाज के ऊपर, समाज के साथ ये बातें प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लाइक करते हो, लाइक करके निकल जाते हो। ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए आप लोग रील लगाते हो या अपनी स्टोरी लगा देते हो, निकल जाते हो। ऐसे दो 4 घंटों से काम नहीं होगा। हमें भी 4 साल हो गया मेहनत करते हुए, तब जाके किंचित एकता आ पाई है। अब तो आप सब हमारे साथ हो, हमारी ताकत दुगनी चौगनी हो जानी चाहिए। लेकिन दुख होता है ये बात कहते हुए कि आज भी हमारी ताकत वो की वही है, आज भी ऐसे तिलचट्टे हमें मिल जाते हैं सड़कों पर। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि इनको पता नहीं है, ये आएंगे, गाली देंगे समाज को, फिर हम जाएंगे, कूटेंगे, ये लोग माफी मांगेंगे, वो वीडियो मैं अपनी आईडी पे डालूंगा, आप लोग आओगे, 2 लाख 2000 3000 लोग उसको स्टोरी लगा देंगे, मामला खत्म। 24 घंटे में वो स्टोरी खत्म, डिलीट हो जाएगी वहां से, और वो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों समाज का प्रत्येक बच्चा उस वीडियो को डाउनलोड करके अपनी आईडी पे नहीं डाल सकता? और अगर नहीं डाल सकता ना, तो फिर आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का कि हमारा समाज सोया हुआ है, हमारा समाज एकजुट नहीं है, हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आपको कोई अधिकार नहीं बनता ये बातें कहने का। क्या करते हैं आप लोग समाज के लिए, बताइए मेरे को। आपने कितना किया है? बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने में, दिनेश रनेजा भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कब तक अच्छा लगेगा? जिस दिन मैं बंद हो जाऊंगा उस दिन सब खत्म। हमें भय लगता है, हमारे भय को दूर करो, हमारे भय को दूर करो। मुझे भय लगता है, मुझे भय लगता है, मैं खुद बोलता हूं, खुलेआम बोलता हूं, मुझे भय लगता है। मुझे इस बात का भय लगता है कि अगर मैं चला गया, मेरे साथ कोई अनहोनी घटना, अप्रिय घटना हो गई, उसके बाद इस तरह की ये जो प्रतिक्रिया मैं दे रहा हूं, ये प्रतिक्रिया देने के लिए कौन बैठा है? मुझे दिखाओ ना, आप लोग करके दिखाओ। हम चाहते हैं कि जो भी प्रतिक्रिया होती है ना, उस प्रतिक्रिया को अपनी आईडी पे डालो, उस प्रतिक्रिया को दिखाओ लोगों को कि हम भी ये प्रतिक्रिया करना जानते हैं। और अभी तक तो इतनी सी प्रतिक्रिया दी, अगर हमारे समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणियां और गलत उल जुलूल बयान करने बंद नहीं किए, तो फिर घसीट घसीट के मारना भी शुरू कर देंगे। ये दिखाओ ना समाज को, जो भी तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फालतूगिरी करने की कोशिश करती है तो। लेकिन बस पता नहीं, समाज का योद्धा आप लोग, योद्धा हो, कहां से योद्धा हो? उठाओ तो सही इन मुद्दों को। कहीं से भी कोई भी समाज की कोई भी घटना होती है, मैंने 1000 बार चिक कर कहा, लेकिन बड़ी शर्म आती है मुझे। युवा समझ ही नहीं पा रहा है इन चीजों को। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन प्रतिक्रियाओं को क्रिया के साथ में जोड़कर, जितनी क्रिया को आपने दिखाया ना, उतनी ही प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए। आप क्रियाओं को तो 100% शेयर करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया को 1% भी नहीं कर सकते। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन तभी वो होती है जब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान रूप से साथ में चले। जितनी आपने क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया चलाओ, तो मजा आता है ना। मेरा वो वीडियो अभी मैंने हम लोगों ने वो जो डॉक्टर था, उसके लिए हमने कितनी मेहनत की, हुआ क्या? मेरी आईडी पे वो वीडियो चल रहा है, आपने वाहवाही कर दी, आपने जिंदाबाद जिंदाबाद बोल दिए। ठीक है, दिनेश रनेजा साफा पहनेगा, निकल लेगा एक दिन, फिर कोई आपके लिए खड़ा हो जाएगा, फिर यही घटनाक्रम दोहराते रहेंगे अपन। हर बार एक समाज के लिए योद्धा आएगा, वो लड़ता रहेगा, झड़ता रहेगा, थोड़े दिनों बाद वो भूल जाएगा, उसको भी लग जाएगा समाज सो रहा है। क्या मतलब है इस समाज के लिए? मैं कहता हूं आज हमारे समाज में 30% की एकता है। इस 30% को अब 60% पे लेके जाना है मुझे, 35% भी नहीं करना है। आज 30% एक है ना, अगर 30% युवा अगर सोच लेना, तो एक ही झटके में हम लोग 60% से सीधा दुगुना कर सकते हैं। लेकिन अभी भी 30 से 31 हो रहा है, 31 से 32 हो रहा है, 32 से 33 हो रहा है। क्यों 30 का 60 क्यों नहीं हो रहा सीधा? क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हो जो दिनेश रनेजा कर रहा है। मेरी आईडी जाकर चेक करो आप, इसमें आपको फालतूगिरी कुछ भी नहीं मिलेगी। समाज के साथ क्या क्रिया हुई और उसकी प्रतिक्रिया आपको यहां मेरी आईडी में पूरी मिल जाएगी। लेकिन क्या आपकी आईडी में मिलती है? आप अपनी आईडी खुद स्वयं चेक करो, आप खुद चेक करो, देखो कि क्या आपकी आईडी में दिनेश रनेजा जैसी आईडी बनाई है आपने। मेरी जो आईडी है ना, वैसी आईडी अगर 2000 2500 3000 आईडियां बन जाए ना, तो मजा ले किसी की, कोई समाज के सामने कोई चू भी कर जाए, लोगों की घर में बैठे बैठे फटना शुरू हो जाएगी।
समाज के ऊपर मुंह भौंकने से पहले वो लोग चुप हो जाएंगे, उनको डर लगने लग जाएगा कि समाज बहुत जागा हुआ है भाई, लपेटे में आ जाएंगे। 2 रुपए का भी नुकसान से लोग डरते हैं, लेकिन उनको पता होता है ना कि 2 रुपए का नुकसान होगा तो डरते हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि तुम लोग क्रिया पे प्रतिक्रिया भी करते हो, हर क्रिया पे प्रतिक्रिया करते हो, उनको भी तो पता चलना चाहिए। वो प्रतिक्रिया आप दिखाते कहां हो? आप आते हो, ठीक है, आपने एक आदमी ने हमारे समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, दिनेश रनेजा को पता चला, दिनेश रनेजा को पता लगते दिनेश रनेजा ने उसकी बैंड बजा दी, आपको मजा आ गया, भाई विप्र सेना हमारे साथ है। लेकिन विप्र सेना तभी जिंदी है जब आप जिंदा हो। दिनेश रनेजा भी तभी जीवित है, तभी ये समाज के कार्य कर सकता है जब तक आप जागृत हो। जिस दिन आपने उदासीनता धारण कर ली ना, उसके बाद दिनेश रनेजा अपने आप समाप्त हो जाएगा, किसी और को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं मुझे। और आपकी यही प्रतिक्रिया समाज को ले डूबेगी। अगर वास्तव में समाज के हित के लिए वास्तव में चाहते हैं कि समाज जागृत हो, समाज का ये 30% तमगा आज इस समय जो जागृत हुआ है, इस 30% को 100% पे अपन कैसे लेके जाए? अरे हम तो बहुत बुद्धिमान वर्ग हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान वर्ग हैं, उठाओ अपने समाज का बीड़ा। क्यों पड़े हो इन फालतूगिरी में? ये अपनी फोटो लगाने 20, 30, 50 लाइक, यही 20, 30, 50 लाइक अपनी समाज की किसी पोस्ट पे आने दो ना। आपकी जवानी है ना, आपकी जवानी आपके वंश के काम आनी चाहिए, आपके कुटुंब के काम आनी चाहिए। हमें लाइक कमेंट नहीं चाहिए। शुरू से, आज से 4 साल पहले भी दिनेश रनेजा ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लाइक कमेंट के लिए काम करूंगा। मैं ये सोच रहा था, मुझे जो ये हमने जागृति लाई है, जो ये हमने झंडा उठाया, जो क्रांति की मसाल फूंकी, इस क्रांति की मसाल को घर घर तक पहुंचाना है। लेकिन वो घर घर तक तभी पहुंचेगी जब आप लोग उसमें अपनी आहुति देंगे। एक एक घर घर के पास मैं नहीं पहुंच सकता, एक एक घर घर को मैं एकत्रित नहीं कर सकता। आपको हमारी भुजाएं, हमारी आंखें, हमारे पैर सब बनना पड़ेगा। इस चिंगारी को हवा की तरह चलकर भड़काना पड़ेगा। मैंने हमेशा देखा है, समाज का युवा, ठीक है आप जागृत हैं, लेकिन अभी भी आपने सही दिशा में कार्य नहीं किया, उस बात का दुख होता है। आप जागृत हैं, आपके समाज के ऊपर किसी ने भी कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, आप तुरंत उसको उठा लेंगे। वो तो जागृत हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया तुरंत क्यों नहीं उठाते? आपके समाज के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, उसको आप तुरंत उठाते हो, लेकिन अगर किसी ने आपके समाज के उस क्रिया का प्रतिक्रिया दे दी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं कहता हूं दिनेश रनेजा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं उठाते आप प्रतिक्रिया को भी बराबर उठाइए, फिर देखिए समाज में कैसे एकता नहीं आती। बस यही बात मुझे कहनी थी। शाम तक उस भाई जो भी उस असामाजिक तत्व जिसने गलत काम किया है, शाम तक उसका रिजल्ट मिलेगा। और फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ये एक दिन की बात नहीं है, इस वीडियो को नहीं उठाना है, हर रोज अपनी आईडी से, हर रोज जहां भी आपको समाजवादी पोस्ट मिले, और अपनी आपकी भूख जागृत करें, अपने अंदर भूख जागृत करें कि समाज की प्रत्येक घटनाओं पर मेरी एकदम सटीक दृष्टि रहेगी, तो समाज जागृत होगा।